नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। उरी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव के बीच भारत सिंधु नदी को लेकर हुई 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अब तोड़ा जा सकता है। भारत ने स्पष्ट किया है कि ये संधि परस्पर विश्वास और सहयोग पर बनी थी और अब जब विश्वास रहा ही नहीं तो फिर इस समझौते को खत्म ही किया जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ कहा है कि ऐसी किसी भी संधि पर काम करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग जरूरी है। बता दें कि इस संधि के तहत ब्यास, रावी, सतलज, सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का दोनों देशों के बीच में बंटवारा होता है और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सितंबर 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान अक्सर इस बात की शिकायत करता रहा है कि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, लेकिन अब जो समझौता है माना जा रहा है, जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वो समझौता भी अब टूट सकता है। I'm sure you are aware that there are differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty, but this is an issue which is being addressed bilaterally. But let me make a basic point. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. तो सुना आपने 56 साल पुराना जो सिंधु समझौता है अब वो खटास में नजर आ रहा है। जिस तरह से उरी हमला हुआ उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में ये समझौते जो हैं अब वो कहीं ना कहीं खटास में नजर आ रहे हैं और विदेश मंत्रालय ने भी अब इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार हो सकता है। 56 साल पहले 1960 में जिस तरह से इस पर हस्ताक्षर हुए थे वो आपसी सहमति से हुए थे, लेकिन अब जब वो सहमति ही नहीं नजर आ रही है, जब वो सहयोग ही नजर नहीं आ रहा है, तो किस तरह का समझौता, ये अब बड़ा सवाल है। आपको बता दें कुछ नदियां जिनमें ब्यास नदी शामिल है, रावी नदी शामिल है, सतलज और सिंधु नदी शामिल है, इसके साथ ही साथ चिनाब और झेलम नदियों का पानी जो है वो दोनों देशों के बीच में बंटता है। इन सभी नदियों का पानी दोनों देशों के बीच में इनका बंटवारा होता है। जिस तरह से इन पर हस्ताक्षर होकर सहमति बनी थी 1960 में, पाकिस्तान अक्सर इस बात की शिकायत भी करता रहा है कि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है माना जा सकता है अब कहीं ना कहीं इस पर और विचार किया जा सकता है। इस पर हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, जिस तरह की स्थिति है कहा जा सकता है कि चारों ओर से जो भी रिश्ते हैं या फिर जिस भी तरह की जो समझौते हैं अब वो कहीं ना कहीं खटास और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंध नदी का जो बंटवारा है, अब ये कहा जा सकता है उस पर पुनर्विचार होगा। देखिए, भारत ने अभी कैटेगरिकली तो ये कतई नहीं कहा है कि इसे पुनर्विचार हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर रिश्ते खटास में पड़ते हैं, कोई भी समझौता, कोई भी संधि तब तक चलती है, जैसा कि विदेश मंत्रालय का बयान भी था कि कोई भी संधि और कोई भी समझौता तभी चलता है जब आपस में सहयोग का वातावरण हो, आपस में एक दूसरे पर विश्वास हो। और अगर रिश्तों में ऐसी खटास आने लग जाए तो हो सकता है कि आप उस पे कोई भी पक्ष जो है वो पुनर्विचार करने पे मजबूर हो सकता है। हालांकि एक बात जरूर बता दें कि ये 1960 से लेके आज तक, यानी इतने सालों के अंदर कई युद्धों के बावजूद ये एक ऐसा समझौता है, ऐसी संधि है दोनों देशों के बीच जिसने जो रिश्तों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं हुई। भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका पाकिस्तान का, तो एक ऐसी चीज है जिसपे अब तक भारत ने कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हुई या ऐसे हालात बने और अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का 80% पानी इस इलाके से आता है। इंडस रिवर बेसिन जो है, यानी उसकी जो नदियां हैं, चाहे ईस्टर्न सेक्टर की हो या वेस्टर्न सेक्टर की हो, झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी नदियां इसी इंडस वाटर बेसिन का हिस्सा है, यहीं से पानी हासिल करते हैं। और पंजाब का जो इलाका, पाकिस्तान का पंजाब है, वो उसमें सारी सिंचाई और सारी जो पेयजल सप्लाई है वो इसी इंडस वाटर सिस्टम से होती है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो पूरा प्रोसेस 56 सालों से चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब खटास में है। अब सीधे हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा का, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जिस तरह की अभी स्थिति नजर आ रही है ये तो अब स्पष्ट हो चुका है कि भारत बहुत अब सख्त कदम उठाने की स्थिति में है और जो भी समझौते हैं उन पर विचार किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंध से जुड़ा हुआ जो समझौता है, लेकिन ये कहा जा सकता है 56 साल हो गए हैं, अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं? देखिए, दो चीज़ मैं इस वक्त कोझिकोड में हूँ जहाँ बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने जा रही है। आज से 3 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी
उरी की घटना के बाद जिस तरह से संदेश देने की तैयारी करी है नैना, मैं आपको बता दूं कल प्रधानमंत्री यहां पहली बार उरी की घटना के बाद जनता को संबोधित करेंगे, एक रैली को संबोधित करेंगे और साफ है उरी को लेकर पाकिस्तान को जो कड़ा संदेश यहां से जरूर प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन बैठक में क्या होगा और पाकिस्तान के खिलाफ पार्टी की क्या रणनीति, हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, क्या संदेश पाकिस्तान को? देखिए, ये जो हम लोग कोझिकोड में है, ये राष्ट्रीय परिषद है। इस परिषद के अंदर हम लोगों का जो इसका महत्व है वो है कि यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पे अध्यक्ष बने थे और उन्होंने जो एकात्म मानव दर्शन जो दिया और जो अंत्योदय है, जो आखिरी पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए या पार्टी को करना चाहिए, नीतियाँ क्या होनी चाहिए, उस पर रहेगा। मगर साथ ही साथ जो आखिरी पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है वो सुरक्षित नहीं है जब तक कि सरहद पे सुरक्षा नहीं है। और वहाँ पे जो सरहद पे हमारे जो सैनिक हैं उनका भी परिवार सुरक्षित रहे, उनके लिए भी हमें क्या करना है, इन चीज़ों को लेते हुए चिंतन रहेगा। मगर I'm sure you are aware that there are differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty, but this is an issue which is being addressed bilaterally. But let me make a basic point. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. तो सुना आपने 56 साल पुराना जो सिंधु समझौता है अब वो खटास में नजर आ रहा है। जिस तरह से उरी हमला हुआ उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में ये समझौते जो हैं अब वो कहीं ना कहीं खटास में नजर आ रहे हैं और विदेश मंत्रालय ने भी अब इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार हो सकता है। 56 साल पहले 1960 में जिस तरह से इस पर हस्ताक्षर हुए थे वो आपसी सहमति से हुए थे, लेकिन अब जब वो सहमति ही नहीं नजर आ रही है, जब वो सहयोग ही नजर नहीं आ रहा है, तो किस तरह का समझौता, ये अब बड़ा सवाल है। आपको बता दें कुछ नदियां जिनमें ब्यास नदी शामिल है, रावी नदी शामिल है, सतलज और सिंधु नदी शामिल है, इसके साथ ही साथ चिनाब और झेलम नदियों का पानी जो है वो दोनों देशों के बीच में बंटता है। इन सभी नदियों का पानी दोनों देशों के बीच में इनका बंटवारा होता है। जिस तरह से इन पर हस्ताक्षर होकर सहमति बनी थी 1960 में, पाकिस्तान अक्सर इस बात की शिकायत भी करता रहा है कि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है माना जा सकता है अब कहीं ना कहीं इस पर और विचार किया जा सकता है। इस पर हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, जिस तरह की स्थिति है कहा जा सकता है कि चारों ओर से जो भी रिश्ते हैं या फिर जिस भी तरह की जो समझौते हैं अब वो कहीं ना कहीं खटास और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंध नदी का जो बंटवारा है अब ये कहा जा सकता है उस पर पुनर्विचार होगा। देखिए, भारत ने अभी कैटेगरिकली तो ये कतई नहीं कहा है कि इस पे पुनर्विचार हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर रिश्ते खटास में पड़ते हैं, कोई भी समझौता, कोई भी संधि तब तक चलती है, जैसा कि विदेश मंत्रालय का बयान भी था कि कोई भी संधि और कोई भी समझौता तभी चलता है जब आपस में सहयोग का वातावरण हो, आपस में एक दूसरे पर विश्वास हो। और अगर रिश्तों में ऐसी खटास आने लग जाए तो हो सकता है कि उस पे कोई भी पक्ष जो है वो पुनर्विचार करने पे मजबूर हो सकता है। हालांकि एक बात जरूर बता दें कि ये 1960 से लेके आज तक, यानी इतने सालों के अंदर कई युद्धों के बावजूद ये एक ऐसा समझौता है, ऐसी संधि है दोनों देशों के बीच जिसने जो रिश्तों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं हुई। भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका पाकिस्तान का, तो एक ऐसी चीज है जिसपे अब तक भारत ने कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हुई या ऐसे हालात बने और अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का 80% पानी इस इलाके से आता है। इंडस रिवर बेसिन जो है, यानी उसकी जो नदियां हैं, चाहे ईस्टर्न सेक्टर की हो या वेस्टर्न सेक्टर की हो, झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी नदियां इसी इंडस वाटर बेसिन का हिस्सा हैं, यहीं से पानी हासिल करते हैं। और पंजाब का जो इलाका, पाकिस्तान का पंजाब है, वो उसमें सारी सिंचाई और सारी जो पेयजल सप्लाई है वो इसी इंडस वाटर सिस्टम से होती है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो पूरा प्रोसेस 56 सालों से चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब खटास में है। अब सीधे हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा का, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जिस तरह की अभी स्थिति नजर आ रही है ये तो अब स्पष्ट हो चुका है कि भारत बहुत अब सख्त कदम उठाने की स्थिति में है और जो भी समझौते हैं उन पर विचार किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंध से जुड़ा हुआ जो समझौता है, लेकिन ये कहा जा सकता है 56 साल हो गए हैं, अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं? देखिए, दो चीज़ मैं इस वक्त कोझिकोड में हूँ जहाँ बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने जा रही है। आज से 3 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी
उरी की घटना के बाद जिस तरह से संदेश देने की तैयारी करी है नैना, मैं आपको बता दूं कल प्रधानमंत्री यहां पहली बार उरी की घटना के बाद जनता को संबोधित करेंगे, एक रैली को संबोधित करेंगे और साफ है उरी को लेकर पाकिस्तान को जो कड़ा संदेश यहां से जरूर प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन बैठक में क्या होगा और पाकिस्तान के खिलाफ पार्टी की क्या रणनीति, हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, क्या संदेश पाकिस्तान को? देखिए, ये जो हम लोग कोझिकोड में है, ये राष्ट्रीय परिषद है। इस परिषद के अंदर हम लोगों का जो इसका महत्व है वो है कि यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पे अध्यक्ष बने थे और उन्होंने जो एकात्म मानव दर्शन जो दिया और जो अंत्योदय है, जो आखिरी पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए या पार्टी को करना चाहिए, नीतियाँ क्या होनी चाहिए, उस पर रहेगा। मगर साथ ही साथ जो आखिरी पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है वो सुरक्षित नहीं है जब तक कि सरहद पे सुरक्षा नहीं है। और वहाँ पे जो सरहद पे हमारे जो सैनिक हैं उनका भी परिवार सुरक्षित रहे, उनके लिए भी हमें क्या करना है, इन चीज़ों को लेते हुए चिंतन रहेगा। मगर जो विषय आपने कहा आजकल क्योंकि देश में है, उस पर कितनी चर्चा होती है मैं उस पर नहीं कह सकता। मैं उरी की घटना के बाद भारत का जो रुख है और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो रुख है वो साफ है कि एक टूक जवाब दिया जाएगा और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सिद्धार्थ जी, एक और सवाल उठता है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको लेकर काफ़ी संकेत आ रहे हैं कि अगर उसको रोक दिया जाए तो पाकिस्तान को इस तरह से भी परेशान किया जा सकता है कि यही ट्रीटी है जो तमाम युद्धों के बाद भी सर्वाइव कर रही है। मैं इतना कह सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, हमारे गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और DGMO ने दिया है, वो हर चीज़ की जाएगी जो कि पाकिस्तान की नब्ज को दबाया जाता है और पाकिस्तान को वहाँ पर उसको तकलीफ़ें बढ़ेंगी, वो हर चीज़ की जाएगी, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे शरत के LOC पर फायरिंग हो या जो घुस के टेररिस्ट आते हैं उनको मारने का काम हो, हर चीज़ की जाएगी। आखिरी सवाल सिद्धार्थ जी, एक और सवाल उठ रहा है, आईवी लीग ऑफ टेररिज्म कहा था पाकिस्तान को कल भारत के यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने। पाकिस्तान ने जवाब दिया कि कश्मीर तो ऐतिहासिक मुद्दा है, ऐसे कैसे सुलझ जाएगा? बुरहान वानी का वो जिक्र कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। ये यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ ने बार बार कश्मीर का मुद्दा पिछली दफ़े ही नहीं पहले भी उठाते रहे। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर जो डिस्प्यूट्स कहा जाता है, जिन स्टेट्स के या जहाँ जगह डिस्प्यूट रहता है उसमें कश्मीर हट गया है, ये भारत की सफलता है। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान ने बुरहान वानी की करी है, तो जो बुरहान वानी खुद AK-47 लेके जो चलता हो वो टेररिस्ट है, और जो टेररिस्ट के साथ जो राज्य खड़ा है और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खड़े हैं, तो इसका मतलब उनको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं, उनको टेररिज्म से मतलब है, और जो टेररिज्म का साथ देता है वो टेररिस्ट है। और आईवी लीग ऑफ टेररिज्म सही शब्द है पाकिस्तान के लिए। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। तो ना साफ है कि कोझिकोड से पार्टी कड़ा संदेश देगी और एक चीज संकेत और संदेश साफ है कि पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल खड़ी करने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, ये जो है ये भी माना जा सकता है कि आज से जिस तरह से बैठक शुरू हो रही है अमिताभ, उसमें काफी कुछ अहम निर्णय होंगे और यही स्टैंड जो है वो भी वाकई में देखने वाला होगा, मुख्य तौर से जब प्रधानमंत्री खुद किस तरह की बातें उरी हमले या फिर आतंकवाद से जुड़ी हुई बातें रखते हैं। अमिताभ, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। प्रणय उपाध्याय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए। प्रणय, जिस तरह से हम इस पूरे निर्णय पर, इस समझौते पर चर्चा कर रहे थे, यदि वाकई में अगर कुछ सख्त कदम उठाया जाता है भारत की ओर से, तो इसके परिणाम किस तरह से देखने को मिलेंगे? देखिए, दो चीजें हैं नैना। पहली बात तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी जो जाता है, चूंकि सिंधु नदी चीन से होते हुए, भारत से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है, बहुत बड़ी नदी है, और यदि भारत ऐसा फैसला करता है, कर पाता है, क्योंकि इसमें कई तकनीकी पक्ष भी हैं, लेकिन अगर भारत ये पानी रोक देता है तो आप ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा अगर भारत ये पानी रोक देता है। तो ये बात अलग है कि भारत के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये कहना आसान है, करना मुश्किल होगा भारत के लिए भी, क्योंकि अभी तक भारत ने बहुत उदारता दिखाई है। यहाँ तक कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी में जो क्लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं भारत के लिए भी, हमने उनका भी इस्तेमाल नहीं किया है और उदारता दिखाते हुए पानी पाकिस्तान की तरफ जाने दिया है। लेकिन अगर भारत वो रोकता है तो पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सारे कश्मीर विवाद की जड़ में कहीं न कहीं पाकिस्तान की ये जो नर्वसनेस है, पाकिस्तान की परेशानी है कि वो कश्मीर को कंट्रोल इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसकी नदियां, उसका पानी उस तरफ से आता है।
और पानी यदि रुक जाता है तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा, अगर ये ऐसा हो पाता है तो। लेकिन ये जी, बात जरूर जी। है कि उसके लिए भारत के लिए भी बहुत तकनीकी दिक्कतें हैं उस पानी को रोकने के लिए, क्योंकि वो पानी का बहाव रोक के अगर वो मोड़ा जाता है तो वो मोड़ के भारत के ही शहरों में बाढ़ ला सकता है। तो बहुत सी तकनीकी चीजें हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि भारत ने अभी तक बहुत उदारता दिखाते हुए वाटर रिजर्वायर तक नहीं उस पर खड़े किए हैं। लेकिन अगर भारत अपने इस्तेमाल के लिए उस पानी का इस्तेमाल भी शुरू करता है अपने उपयोग के लिए, तो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल पानी बिल्कुल, का लेकिन मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन तौर से अभी बहुत जरूरत है कि उसके लिए पहले जो एक मुख्य रणनीति है, एक उस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कूटनीतिक रूप में जिस तरह से बात स्टैंड लेने की बात कही जा रही है, उसके लिए भी कई जो और टेक्निकल चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिलहाल पहले एक रणनीति और एक स्टैंड लेने की जरूरत है। प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।